नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर कानपुर देहात से, जहां पर शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरों के इस गैंग ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही जिले में अपनी टीम के साथ लूट और बकरी चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम देते थे। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक कार और एक अवैध तमंचा 315 बोर की कारतूस बरामद किए हैं और ये पूरा मामला कोतवाली सिकंदरा क्षेत्र का है। नाम 1/11/2022 को पिंडारपुर पुलिया थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात के पास एक महिला से लूट की सूचना प्राप्त होने पर थाना सिकंदरा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम दीनदयाल पुत्र लाखन सिंह निवासी राजस्थान थाना सिकंदरा को मौके से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपने सह अभियुक्त गणों के बारे में बताया गया। उक्त सूचना व मुखबिर खास की मदद से इसी घटना में लिप्त दो अन्य अभियुक्त जिनके नाम राघवेंद्र व नागेश जो सिकंदरा के ही रहने वाले हैं को दिनांक 3/11/2022 को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्त गणों के कब्जे से एक गाड़ी, लूट का माल व अवैध असलहे बरामद किए गए, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में यह भी बताना है कि इन्हीं अभियुक्त गणों द्वारा पूर्व में बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके पैसे इनके पास से बरामद किए गए हैं। इस घटना में भी मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई। लखीमपुर खीरी की गोरखनाथ विधानसभा में उपचुनाव चल रहा था और गुरुवार को हो रहे चुनाव में चुनाव आयोग और जिले के आला अधिकारी भी निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सपा ने एक वीडियो वायरल करते हुए मोहम्मदी से भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गोरखनाथ में उपचुनाव चल रहा था और उसी दौरान मोहम्मदी से भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह हजरतपुर और सिकंदराबाद पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और पोलिंग बूथ में प्रवेश भी कर जाते हैं। फिर वहां पर मौजूद सपा एजेंट को वहां भगा देते हैं और सत्ता की हनक दिखाते हैं। साथ ही वीडियो बनाने वाले युवक से मोहम्मदी विधायक की झड़प हो जाती है। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हजरतपुर पोलिंग बूथ पर गए। उसके बाद सिकंदराबाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर उनको दरोगा जी बाकायदा सम्मानजनक तरीके से एक बूथ पर ले जाकर के चेक करा रहे हैं। इच्छा प्राप्त व्यक्ति आचार संहिता के नियम के हिसाब से कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है। ये कुछ लोगों को भूल रहे, पूछने वाला भूल है, सत्ता पक्ष में चल रही है। हमारे कार्यकर्ता साथियों ने उनको रोकने का काम किया, वीडियो बनाने की बात करने लगा तो उसको मारा भी उनके साथियों ने, उसका मोबाइल तोड़ दिया है। मैंने आयोग को भी शिकायत करी है, ऑब्जर्वर से शिकायत करी है, जिलाधिकारी से शिकायत करी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी मांग है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करे और लोकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा लिखे। वही खबर वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। तो आपको बताना चाहिए कि लगातार चोरी की घटनाएं जो हैं वो सामने आती नजर आ रही हैं और जिस तरीके से एक खबर जो है वाराणसी से सामने आई है कि पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात के मूसानगर पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य एवं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पानी की टंकी और अमृत सरोवर का लोकार्पण किया है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में चल रहे शतचंडी महायज्ञ समेत भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने शिरकत की। चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि गोला में हिमाचल में गुजरात में कमल खिल रहा है। हिमाचल और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। गोला में कमल खिल रहा है, हिमाचल में कमल खिल रहा है, गुजरात में कमल खिल रहा है। हिमाचल और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और गोला के उपचुनाव में भाजपा का विधायक बनेगा। डेंगू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मतलब की जा रही, उसमें छिड़काव की, दवा की, इलाज की सारी व्यवस्था की। कांग्रेस नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, जितनी रणनीति वो सारी बना ले,
उनकी रणनीति का जवाब हमारे पास है। आरएलडी के एक नेता ने कहा है उखाड़ फेंकेंगे नगर निकाय चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? क्या सपा अध्यक्ष कह रहे हैं निकाय चुनाव में भाजपा को जड़ से उखाड़ थोड़ा उनको फेंकेंगे। कहिए कि सपा के लोग सब एक साथ पकड़ के रहे, नहीं भाजपा का तूफान जो चलता है वो और यूपी के कौशाम्बी जिले में मंझनपुर स्थित श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और इस दौरान शाखा प्रबंधक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया है कि श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ष ये धनराशि दी जाती है। फाइनेंस कंपनी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 92 बच्चों को 3,500 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी अपने तरफ से सहयोग राशि देती है बच्चों को, गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए ये रखा गया। लगभग कितने बच्चों को और कितनी धनराशि दी गई? 92 बच्चों को लगभग 3,500 रुपए धनराशि दी गई है। जी, क्या नाम है आपका? मैं शाखा प्रबंधक श्री राम फाइनेंस। खबर छत्तीसगढ़ के भाटापारा थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से कई लीटर अवैध शराब और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर भारत माता की जय बोलने पर छात्र को प्रताड़ित करने वाले क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 टीचरों पर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों में एक शिक्षिका भी शामिल है। विरोध प्रदर्शन के दौरान इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ तब आ गया जब पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा ने स्कूल के द्वारा सरकारी जमीन पर काबिज होने के आरोप लगाते हुए प्रशासन के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करके उसकी नब्ती कराने की मांग की है, जिसे मौके पर मौजूद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार करते हुए नापतोल करने के लिए अमले को मौके पर भेज दिया, जिसने स्कूल की जमीन को नाप लिया। शीघ्र ही प्रशासन को रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। जब खत्म हुआ ना, मैंने भारत माता की जय चिल्ला दिया। जैसे मैंने चिल्लाया तो एक सर हैं जस्टिन सर, वाई उन्होंने मेरे ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा और उन्होंने कहा गो तारी सिंह गो टू द प्रिंसिपल। फिर मेरी एक हिंदी वाली टीचर आई, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो अपनी क्लास टीचर के पास चले जाओ। मैं क्लास टीचर के पास गया, उन्होंने मेरे को डांटा और कहा दिस बिहेवियर डू एट योर होम, डोंट डू दिस एट स्कूल। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया घर पे जाके करो, स्कूल में नहीं चलेगा। फिर उन्होंने बोल दिया अभी तो लाइन में लग जाओ। जब तो बेटा क्या पनिशमेंट दिया था आपको? फिर मैं जब वापस क्लास में गए तब उन्होंने डांटा और एक हमारी क्लास का कोई वाइस कैप्टन कुछ बन गया था। क्या नाम है उसका? अभिमन्यु। तो मैम ने कहा एक बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है और तुम हमारा नाम डुबा रहे हो। और उसके बाद मैम ने कहा अब तुम पूरे दिन के लिए जमीन पे बैठोगे। मैम का क्या? तो एक खबर झांसी से है, जहां पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को जल्द बहाल कराया जाए, साथ ही पेंशनर्स के आयकर की कोई कटौती भी ना की जाए। ये अखिल भारतीय स्तर पर आज ज्ञापन दिया जाना है। हमारी मुख्य समस्याएं काफी समय से हैं जो केंद्र से और राज्य से दोनों से संबंधित हैं। जी, जैसे हमारी एनपीएससी स्कीम रद्द करके पुरानी पेंशन व्यवस्था की जाए, 65, 70, 75 पर 5% 5 वर्ष में बढ़ाया जाए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी बढ़ाया गया है। और हमारी कटौती जो होती है 10% से 40% के बीच में वर्तमान में 7 वर्ष 5 माह में पूरी हो जाती है और 2016 के पहले 8.25 वर्ष में पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार 15 साल तक कटौती करती है। अतः 15 साल की कटौती बंद करके 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक की ही कटौती की जाए। सुविधा आदि अधूरी जारी की गई है, जिससे कर्मचारियों को या पेंशनर्स को, पारिवारिक पेंशनर्स को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, पूर्णतः लागू की जाए। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी ये समस्या को समाधान हो, कैशलेस की आदि अधूरी समस्याएं जैसे हैं तो पूरी की जाए और पूरे इसमें कोई बंदिश न रखी जाए कि इतना पैसे के। खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने सुनसान रोड पर स्वयं के साथ तमंचे के बल पर बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा
झूठी लूट की घटना कारित होने की सूचना देकर औरैया पुलिस के रिस्पांस टाइम और सतर्कता को चेक किया है। सूचना कंट्रोल रूम और डायल 112 को सूचना दी गई, जिससे जनपदीय पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वही खबर बरेली से है, जहां पर भूमाफिया घोटालेबाज प्रधानपति का लेखपाल को पैसा देकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी शिकायत करना पत्रकार को भारी पड़ गया। प्रधानपति ने गांव की महिला से मिलकर घोटालेबाज प्रधानपति ने मिलकर पत्रकार पर बलात्कार की धारा 376 सहित कई गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जिसमें प्रधानपति विरासत अली मुकदमे के विवेचक एसआई राम अवतार से साठगांठ करके फर्जी मुकदमे में बिना किसी गुणदोष के निर्दोष पत्रकार को जेल भेजने को प्रयासरत है। और यह पूरा मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसके सामने मैंने खरीदी फिर आगे अच्छा, आपके साइड में मैंने खरीदी उसमें मेरा पानी था तो 5 की जमीन तो उसमें एक भूल है, पानी का रास्ता होता है, भूल होती सरकार, पानी का रास्ता होता है, वो भी अंदर लेके बुनियाद पर इसमें लेखपाल को 2 बार फोन करा। एक बार लेखपाल थे उन्हें मुझे फोन करा कि भाई हमारी जमीन में यार भूल है, वो आपको दिखाना सरकारी जमीन। मैंने कहा यार मैं प्रधान मांगा यार ऐसा लेखपाल साहब और अपना मसला है, मेरी खुद की जमीन। बोले कानून तक वो बात पहुंच गई और आया बात मैं यहाँ कानून और दोनों लेकर बैठे हुए थे, बातचीत नहीं। उन्होंने 50,000 आपसे हमसे जो भूल निकाल रहे थे आपकी जमीन कितना निकालने के 20,000 में 20,000 नगर मैंने के लिए तो ठीक है, वो बात नहीं खत्म हो गई फिर अजय होता ही यार एक बात। अच्छा, वो बात कहीं फिर अजय होता ही बोले हम ऐसा काम कर देंगे कि कोई भी लेखपाल आ जाए वो कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, हम ऐसा अब मेरे पार्टनर है उसने 30,000 रुपए अजय होता जी को दिए। पहला दिन फिर मुझे लगा अच्छा पहला अब नजर तो रहती है ना भैया 3 पार्टनर कोई नहीं आए थे परे कुछ नहीं हुआ है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने बैठक का आयोजन किया है और इस दौरान बैठक में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया है। साथ ही बताया गया है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आने वाली 6 तारीख को एक विशाल जनसभा का आयोजन भी करेगी। के काम से सहमत है और ये पार्टी की एक बड़ी जनसभा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लोनी की जनता जागरूक है और वो जानते भी है कि किसने यहाँ पर काम किया है और कौन मतलब लोनी के विकास की राह को आगे बढ़ा सकता है। तो यही देखिए, अगर पार्टी हमें मौका देगी एक बार फिर हमारे पर, अगर पार्टी विश्वास जताएगी तो जिन मुद्दों पर अभी लोगों के अंदर काम नहीं हुआ उन मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाएंगे और उन पर कार्य करेंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे जो आदेश प्राप्त हुए माननीय चेयरमैन साहिबा के नेतृत्व में नहीं कहूँगा, उनको कार्यक्रम से पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। पहली बात तो ये पार्टी कार्यक्रम कर रही है और हम लोग उसमें सहयोग के रूप में जितना भी हमारा से हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने 100 बसें लगाई और लगभग हजारों की तादाद में आपकी गाड़ी आ रही है, बाइक आएंगी, पैदल हजारों की तादाद में, तो बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, देखने लायक होगा। कहने सुनने की जरूरत नहीं कि पिछले 10 साल से अपने कर्मों से अपने कामों से धामा जी ने जो पहचान बनाई है, हम तो खाली आके एक रिव्यू, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता है, पार्टी की ड्यूटी है, तो आदेश था पार्टी का, हम आए हैं यहाँ। और मुझे लगता है कि जो सभा होगी किसी को सुनने के लिए आएगा तो उसी दिन एक मैसेज चला जाएगा कि क्या कमाया है पिछले 10 साल में। और आदरणीय नेताजी, क्योंकि अब उनके पास एक कमान है राज्यसभा की, यहाँ गरीब मजदूर किसान भाइयों की जो बातें सदन तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो जयंत चौधरी जी, क्योंकि लोकदल एक किसान मजदूर आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की पार्टी है, तो वहां सदन पे हर पटल पे जयंत चौधरी जो काम अधूरे रह गए उसको अपनी कलम से। प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।